सबसे पहले मैं आपको कल लास्ट लेक्चर में ना एक छोटी सी चीज बताने वाला था। लास्ट लेक्चर में देखो, मैं आपको परमुटेशन का मीनिंग समझाने वाला था कि परमुटेशन कहाँ पर है लगता है और मतलब आपको कैसे पता चलता है परमुटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नोटेशन क्या होती है। एन, पी और आर। नोटेशन होती है एन, पी और आर। ठीक है, अब ये एन, पी और आर क्या स्टैंड करते हैं ये मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। एन होते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। आर क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। P stands for permutation. P stands for permutations. इतना क्लियर है आपको? और धीरे धीरे इसको वन बाय वन और समझेंगे कि क्या चीज है। एनपीआर का मीनिंग क्लियर होगा। इसको एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास अवेलेबल लेटर ले लेते हैं हम 3। मैंने लिया था ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये अवेलेबल लेटर्स हैं। यहाँ पर एन क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने 3 लेटर ले लिए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब मैं आपको कहता हूँ एट अ टाइम 2 लेटर को यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। 2 लेटर को यूज करके, अवेलेबल लेटर है 3, एट ए टाइम इसमें से 2 ही लेटर यूज करने हैं और कितने वर्ड बना सकते हो इस पे बात हो रही है। तो एट ए टाइम का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम कितना, तो आर की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 2। आर की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 2। ठीक हो गया। पी स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। पी की कोई वैल्यू नहीं रखते, पी स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, मतलब ये हमारा एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं तुम्हारे को कहूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे एन की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो, पी आर की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो, इतने वर्ड बनेंगे, 3p2 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 3p2। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, परमुटेशन कई कई क्वेश्चंस में ना इसमें ना दो टॉपिक है, एक है परमुटेशन, एक है कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का कैसे पता चलता है, अगर जैसे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ना हम एक परमुटेशन से रखते हैं पोजीशन मैटर। पोजीशन मैटर्स, ठीक है। अब पोजीशन मैटर का मतलब क्या होता है, पोजीशन मैटर में ये होता है कि जैसे मान लेते हैं मेरा नाम आशीष है, अगर मैं अपना पहला लेटर लास्ट में लगा दूं और लास्ट वाला लेटर पहले लगा दूं, तो मेरे लेटर के चेंज होने से पूरा वर्ड चेंज हो गया, पूरा वर्ड चेंज हो गया। तो मतलब लेटर की पोजीशन मैटर करती है वर्ड के अंदर। तो वहां पर डेट मीन्स वो परमुटेशन लग रहा है। परमुटेशन का वैसे मीनिंग क्या होता है, परमुटेशन का मतलब कि P4 क्या होता है हमारा, परमुटेशन। और परमुटेशन से हमारा मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कहा, अब अगर मैं एनपी एवरेज, ये 3p2 क्या है कि एट ए टाइम 3 लेटर को टोटल 3 लेटर है, एट ए टाइम 2 लेटर को यूज करके कितने वर्ड बन सकते हैं। तो कितने वर्ड कैसे बनते हैं, जब डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होगा।
फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे टोटल लेटर थे 3, आंसर आया 3p2। आंसर कितना आया? 3p2। एनपीआर का फॉर्मूला भी होता है, एनपीआर का फॉर्मूला भी सीख लो क्या? एन एनपीआर का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका मेरे को आंसर निकालना है, तो n की जगह पे क्या है 3, r की जगह पे क्या है 2, तो राइट साइड n की जगह पे 3 पुट कर दो और r की जगह पे 2 पुट कर दो। तो ये कितना देगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे 6। मतलब अगर मैं टोटल लेटर 3 लेता हूँ और एट ए टाइम 2 लेटर को यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? 3p2। 3p2 हम फॉर्मूले से खोलते हैं, एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। खोल के देखा टोटल वर्ड्स बनेंगे 6। ठीक है। कभी भी तुम्हारे को ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर 90% क्वेश्चन में वर्ड्स बनाने को नहीं कहा जाएगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वर्ड्स कौन से होंगे। 6 बनेंगे ना, वो देखो कौन से। ए ए दूसरा क्या है? एट ए टाइम कौन सा? 2 लेटर यूज कर रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया सी। अगर बी बी ले ले तो यहाँ पे ले लेंगे सी, यहाँ पे ले लेंगे ए। यहाँ पे अगर मैं सी ले लूं तो यहाँ पे ले लूंगा मैं ए, यहाँ पे ले लूंगा बी। बन गए ना 6 वर्ड्स। टोटल ये 6 वर्ड्स बन गए। देखो 3 लेटर है हमारे पास और एट ए टाइम हमने 2 लेटर को यूज करके देखो ये 6 वर्ड बना दिए। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि भैया एट ए टाइम 3 लेटर है और मुझे 2 लेटर का यूज करके कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल, और एट ए टाइम मैंने 2 लेटर यूज करे तो आर की जगह पे 2 पुट कर दिया। और एनपीआर का ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर है। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। और भी छोटी छोटी मैं आपको बातें इसमें हल्की सी बता दूं, जो मैं आगे भी बोलूंगा वो ये बोल रहा हूँ कि जो परमोटेशन होते हैं ना, देखो इसमें अब ये वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स परमोटेशन के अंडर आती है ज्यादातर। देखो क्यों आती है? क्योंकि वर्ड के अंदर अगर हमने लेटर की पोजीशन चेंज कर दी, लेटर की पोजीशन चेंज करोगे तो नया वर्ड बन जाएगा ना, तो वो डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट बन जाएगी। अगर मैं बी को मैं ए को मैं बी की पोजीशन में रख दूं, बी को मैं ए की पोजीशन में रख दूं, तो ये वर्ड ये वाला बन जाएगा, मतलब डिफरेंट बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों के लेटर की पोजीशन चेंज कर दूं तो ये वाला वर्ड बन जाएगा ना, तो जो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो दूसरी अरेंजमेंट आ जाती है। तो इसका मतलब है की पोजीशन मैटर करती है, लेटर की पोजीशन मैटर करती है, दैट मींस ये परमुटेशन के अंदर आता है। तो परमुटेशन मींस पोजीशन मैटर। ये एक पोजीशन मैटर जो है ये एक क्लू है कि यहाँ पे पोजीशन, अगर आपको क्वेश्चन को देख के ना पता चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट्स बनाने हैं उसमें देखो कि अगर मैं पोजीशन चेंज करूं तो क्या अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है कि सेम हो जाती है? अगर डिफरेंट हो जाती है दैट मींस ये परमुटेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, सारा समझा दिया। परमुटेशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और हमेशा परमुटेशंस में जो आप वर्ड्स बनाओगे या कुछ भी करोगे, जैसे नंबर्स हैं, नंबर्स में भी जो डिजिट की पोजीशन होती है वो मैटर करती है। तो हमारा वहां पे भी जहां पे पोजीशन मैटर करती है वो परमुटेशन के अंदर ही आ गया। जैसे ये भी सारा वर्ड्स और नंबर्स स्पेशली इस इन दोनों के क्वेश्चन बहुत आते हैं परमुटेशन के। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया वो पूछ सकता है मुझसे। सर हाँ जी। सर अगर उस क्वेश्चन में होगा कि रेपिटेशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा? रेपिटेशन अलाउड के अंदर क्या होता है कि हम डायरेक्ट करते हैं। जब रेपिटेशन अलाउड होती है तब हम ये वाला नहीं करते, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाते, हम नंबर ऑफ
ठीक है महक, महक आया समझ में क्या कह रहा हूँ? यस सर। कि जब रेपिटेशन अलाउड होगी तब नहीं लगाना ये वाला फॉर्मूला, ये विदाउट रेपिटेशन के लिए फॉर्मूला बनाया है। रेपिटेशन जब अलाउड होगी तो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। ओके सर। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस यस सर। सर। एग्जाम्पल 10 देखो सबसे पहले। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है इसमें? एग्जाम्पल 10 में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो हम एनपीआर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब टोटल डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं? 1 to 9, तो टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल हो गए? 9, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। और एट ए टाइम 4 डिजिट नंबर बनाना है। कौन सा डिजिट नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं, अवेलेबल डिजिट्स वो है 9। तो डेट मीन्स ये हो गई किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू होगी। ठीक है, अवेलेबल डिजिट्स है 9, 1 to 9। ठीक है, डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स हो गया 9, नंबर ऑफ डिजिट यूज एट अ टाइम वो कितने हो गए? 4। 4 डिजिट नंबर बनाने ना आपने, 1 2 1 2 3 4। नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स हो गए 9 और नंबर ऑफ डिजिट यूज एट ए टाइम कितने हो गए? 4। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ और टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर फॉर्म, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड कितने नंबर बनेंगे बताओ? NPR, NPR मतलब 9P4, 9P4। 9P4 में क्या आएगा? ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। कट के इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। सर 1512 है। सर मेरा तो 3024 आ रहा है। हाँ 3024 है। यस सर, मेरा भी वही आ रहा है। 3024 क्या कहते हैं? आ गया समझ में आपको? अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कि हाँ अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से करा। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? ये जो 4 डिजिट नंबर है इसमें डिजिट
नोट रिपीटेड वाला केस है ना, रेपिटेशन नोट अलाउड। तो ये मेरा कौन सा होता है डिजिट्स में, ये होता है मेरा यूनिट प्लेस। ये मेरा कौन सा लेते हैं हम, टेंस प्लेस। ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है। अब सेकंड मेथड में मैं अगर तुमसे पूछूं अवेलेबल डिजिट क्या है 1 से 9, तो मेरे को यूनिट प्लेस पे एक डिजिट फिल करना है, तो मेरे पास कितने वेज होंगे। मैं 1 से लेके 9 तक कोई सा भी डिजिट यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 9। इसको फिल करने के, इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 9। कौन कौन से, 1 भी फिल कर सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9, कोई सा भी कर सकता हूँ। एक मेरी खुद की मर्जी है। तो मेरे पास खुद के ऑप्शंस कितने अवेलेबल हो गए कि मैं इसको फिल कर पाऊँ, 9 वेज से मैं इस यूनिट प्लेस को फिल कर सकता हूँ। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 9 वेज। ऐसी टेंस प्लेस कैन बी फील्ड, अब रेपिटेशन तो अलाउड है नहीं, तो 9 डिजिट जो अवेलेबल थे उसमें एक डिजिट मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, बचे कितने, 8। तो टेंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज मेरे पास, 8 वेज। 1000 प्लेस को फिल करने के 7 वेज। एंड यूनिट टेंस, ओ सॉरी 100, पहले आएगा 100 place can be filled by 7 ways and 1000 place 6 ways। ठीक है। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहली एक्सरसाइज की तरह करा रहा हूँ ये एक तरीके से। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ओ सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 3024। तो कभी बच्चे का दिमाग ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है, तो आप देखिए। ठीक है। बोलो। हर एक बच्चे को समझ में आ गया। Yes, sir. लिखने का वे आउट है ये सारा, आप अपना इलेवेंथ एग्जाम्पल देखो। हाउ मेनी number lying between 100 and 1000, 100 and 1000 can be formed with the digit 0 1 2 3 5 if the repetition of digit is not allowed। 100 to and 1000 के बीच, 100 and 1000 के बीच का मतलब होता है 101 से लेकर
999 तक आप कितने नंबर बना सकते हो अवेलेबल डिजिट से? मतलब एक तरीके से कहा जाए 3 डिजिट नंबर अब 100 से लेके 999 तक बनाना है। अगर इस नंबर में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो ये 101 ये वाली पोजीशन कौन सी होती है? 1000 प्लेस होती है ना, 10 यूनिट और 1000। इधर जीरो नहीं आएगा कभी भी, ध्यान से अगर आप देख रहे हो ना, 1000 प्लेस पे जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसके भी इसमें कोई सा भी नंबर नहीं बनने वाला। अगर आपने 1000 प्लेस पे जीरो फिल कर दिया तो इसके भी इसमें कोई इस रेंज का कोई नंबर नहीं बनेगा। अगर 1000 प्लेस पे हम जीरो फिल कर देते हैं तो हमारा नंबर ही कौन सा बन जाएगा? वो 2 डिजिट नंबर बनेगा। 2 डिजिट बन सकता है, 1 डिजिट बन सकता है, बट ये वाला इसमें से कोई नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो जिस पे कंडीशन लग गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मुझे पता है कि क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे इसमें से नंबर बनाने हैं, तो कितने नंबर बनेंगे? तो सबसे पहले तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रेंज के अंदर 1000 प्लेस पे जीरो नहीं आने वाला। 1000 प्लेस पे क्या नहीं आने वाला? जीरो नहीं आना। अच्छा, जो कंडीशन होती है ना 1000 प्लेस को पहले फिल कर दो कि भैया इसको फिल करने के कितने वेज है, फिर बच्चों आप इसको कर दो। इसको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन में डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? अवेलेबल डिजिट्स कौन से हैं? अवेलेबल डिजिट्स वो कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 अवेलेबल डिजिट्स, ये 0 से 5 है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ। इसने क्या कहा मेरे को कि मेरे को अगर एक तरीके से 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट में, तो मैं क्या करूंगा? 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड, कितने वेज से फिल कर सकता हूँ 1000 प्लेस को? जीरो नहीं फिल करना आपने। जीरो आप नहीं फिल करोगे तो कौन कौन से डिजिट बच्चों? ये 5 डिजिट आप फिल कर सकते हो। 5 डिजिट में से कोई सा भी एक इस 1000 प्लेस पे फिल कर सकते हो। 1000 प्लेस मैंने सबसे पहले क्यों फिल किया? क्योंकि 1000 प्लेस की स्पेशल कंडीशन है कि वहां पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो नहीं आएगा तो इस 5 डिजिट में कोई सा भी एक आ सकता है, तो मैं लिख देता हूँ 5 वेज। अब यहाँ पे इसमें से कोई एक डिजिट आ गया, ठीक है, मान लो हमारा 2 आ गया, तो बचे 1 2 3 4 5 अवेलेबल डिजिट्स कितने बचे? 5। और अब फिल कितने करने हैं? 2। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 5, तो रिमेनिंग 2 प्लेस फिल करूंगा मैं कितने वेज से? 5p2। ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो इसका मैं दो तरीका बता रहा हूँ। 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। और अच्छा, फिर इसके बाद अब चले यूनिट पे आ जाओ। यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड बाय कितने से भर सकते हो? रिमेनिंग एक को छोड़ दो, फिर से 5 वेज। और टेंस प्लेस कैन बी फील्ड बाय 4 वेज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। टोटल नंबर्स फॉर्म्ड कितना आ जाएगा मेरे पास? टोटल नंबर फॉर्म टोटल नंबर्स फॉर्म्ड के अंदर कितना आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? 5 इंटू 100। 5 इंटू 4, 100 नंबर्स बन जाएंगे यार। कितने सर बन मुझे एक जाएंगे? चीज पूछनी थी इसके अंदर। हाँ पूछिए। सर ये क्या है कि हमने इसके अंदर फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? हमने ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड क्यों यूज किया? वो वाला भी कर लेते हैं। ये वाला समझ में आ गया हर एक बच्चे को? क्लास में कोई हाँ ऐसा सर। बच्चा जिसको ये नहीं समझ में आया?
और जब पूरी की पूरी स्क्रीन कवर ना हो रही हो ना, जहाँ पे मैंने लिखा है, एक बच्चा बोल दिया करो साथ साथ के साथ कि सर पूरा लिखा हुआ आपका वो कवर नहीं हो रहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, बाकी फिर दिक्कत हो जाएगी जो दिखेगा। हमेशा बता दिया करो कि कोई चीज छुप तो नहीं रही है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपको सेकंड मेथड में क्या करने वाला था, 1000 प्लेस पे तो कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, तो 1000 प्लेस तो मैं फिल कर दूंगा ऐसे 5 डेज से, ठीक है। और रिमेनिंग 2 प्लेस जो है, रिमेनिंग 2 प्लेस, रिमेनिंग 2 प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू कितना, टोटल एक, मान लो मैंने इसमें से कोई बढ़ दिया, बच्चे 5 ही डिजिट बचे ना एट ए टाइम, कितने यूज होने हैं 2, तो ये आ जाएगा 5p2। तो रिमेनिंग 2 डिजिट जो फिल करने हैं मैंने, टोटल है 5 डिजिट, एट ए टाइम कितने यूज करोगे अब 2 डिजिट, रेपिटेशन नॉट अलाउड है ना इसलिए, ठीक है। तो अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर, टोटल नंबर फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर फॉर्म कितना आएगा 5 इंटू 5p2। ये भी काम कर रहे हैं एंड ये भी, इसको भी फिल करना है एंड इन दोनों को भी, तो बीच में क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 5p2, ये क्या देगा 5 फैक्टोरियल। अब उन 5 में से 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल अपॉन, ओ सॉरी, ये कितना आ जाएगा मेरा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का फॉर्मूला बोलो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटते, ये भी आ गया। हाँ जी, क्या कहते हैं, ठीक है, मुझे समझ में आ गया सारा कुछ। इन्होंने एक और नए तरीके से कर रखा है एग्जाम्पल वालों ने, उनकी भी सुन लो ये क्या कर रहे हैं। इनको देखो, इन्होंने क्या करा, पहले 6p3 में से 5p2 माइनस कर दिया, बताओ कैसे करा, 6p3 माइनस 5p2, 6p3 का मतलब क्या हुआ, मैंने 6 टोटल डिजिट कितने अवेलेबल हैं, 0 1 2 3 4 5 6, एट ए टाइम मुझे 3 लेटर का यूज करना है, एट ए टाइम मेरे को कितने लेटर यूज करने हैं 3, ठीक है। 101 से 999 तक चाहिए ना मेरे को, यही चाहिए था ना, क्वेश्चन क्या था हमारा, 101 से 999 चाहिए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 डिजिट नंबर हो गए ना, 3 डिजिट नंबर। तो इन्होंने क्या करा, बुक वालों ने पहले तो 1 से लेके 999 तक टोटल 6p3 कर दिए, टोटल अवेलेबल लेटर है 6, ठीक है, टोटल अवेलेबल लेटर कितने हैं 6, और एट ए टाइम यूज करे मैंने लेटर 3, बट जब एट ए टाइम लेटर में 3 यूज करूंगा ना, तो इसमें से कई ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 2 डिजिट भी होंगे। कैसे, जो सा नंबर ये 6p3 में यहाँ पर 0 फिल करके करेंगे तो सारे 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे, मतलब इस 6p3 के अंदर 2 डिजिट नंबर भी इंक्लूडेड हो गए। ये बात समझ में आई कि दोबारा समझाओ, 6p3 का मतलब समझ में आया, तो 6p3 क्या है,
the total numbers formed when at a time 3-digit uses from 6-digit available. 6-digit available में से at a time 3-digit का यूज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। और अब इस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में पहले आप सोच लो कौन कौन से है। यहाँ पर 0 भी प्लेस हो सकता है, 1 भी प्लेस हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। बट इसमें स्पेशल बात सोचने वाली ये बात है, अगर जब 0 से स्टार्ट होंगे ना, जितना जो भी नंबर 0 से इधर 1000 प्लेस पे 0 आएगा तो इट मींस वो 2-डिजिट नंबर होगा और वो इस रेंज में नहीं आएगा, तो वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या करा, पहले मान लेते 0 यहाँ पर प्लेस हो गया, 0 यहाँ पे प्लेस हो गया, तो अब कितने बच्चे डिजिट 5 और एट ए टाइम कितने फिल करने हैं 2। तो 5 के 2 का मतलब क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है 0 को तो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे। तो टोटल अवेलेबल डिजिट्स बचे 5 और एट ए टाइम यूज करे मैंने 2, 5 में से 2। तो यहाँ पे 5 पे 2 आया, ये है सारे 2-डिजिट नंबर, तो ये मैंने कर दिया माइनस। तो ये सिर्फ अब ये जो आ जाएंगे वो इस रेंज के आ जाएंगे, 101 से 999 के बीच में नंबर आ जाएंगे जो इस लेटर उसको डिजिट्स को यूज करके बन सकते हैं 3-डिजिट नंबर। क्या कहते हो, समझ में आ गया? ये तीसरा मेथड हो गया। इसको बुक वालों के हिसाब से बता दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, NP5 इज इक्वल टू 42 NP3। बट इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं तुम्हारे को एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, पहले वो देखो। परम्यूटेशन को सोल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड ही होता है, एक और मैंने समझाया फॉर्मूले से। जैसे कि तुम्हारे 5P2 को सोल्व करना है, आप कैसे करोगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है ना। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। उसके बाद से बोलते हो, उसके हिसाब से आप ये लिखते हो, इसके हिसाब से 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल करा और ये आंसर आ गया 2। ऐसे करते हैं ना, ये सेम तरीके से करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा और स्पीड में कैसे हो सकता है, थोड़ा सा और देखो स्पीड में था। 5P2 है, इसको मेरे को सोल्व करना है, कैसे करूंगा। 5 को देखो सबसे पहले यहाँ पर 5, और इसको ना एक एक कम करना है। एक एक कम कहाँ से करना है, नीचे देखो कितने टाइम, 2 टाइम तक करना है। तो 5 फिर उससे कम करा 4, 2 टाइम्स हो गया, छोड़ दो, आंसर आ गया 20। पहले 5 को एक एक कम करना है और काउंट करना है कितनी बार खोलना है, जितनी बार नीचे दे। पर 2 है तो 2 बार खोलना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगला देखते हैं, 6P3 है, तो 6 को मैं 3 टाइम्स उल्टा ब्रेक करूंगा, 6 फिर 5 फिर 4। 7P2 7P4 7 6 5 4 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, शॉर्टकट मेथड सबको समझ में आया कैसे करना है? yes, आ गया सर। आगे चलते हैं। नो
नोट करते जाना या नोटबुक पे, ये ऐसा ना हो कि बच्चा लेक्चर सुन रहा हो सिर्फ, मजा नहीं आएगा पढ़ने का।